अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई डॉक्टर मोहम्मद अकरम, डिपार्टमेंट ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन, गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। आज मैं डिस्कस करूँगा बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में। इसके अंदर जो फैटी एसिड लिया जाता है उसको पाल्मिटिक एसिड कहते हैं। और पाल्मिटिक एसिड जो है, जब इसकी एक्टिवेशन होती है तो ये पाल्मिटाइल एस्कोए के अंदर चेंज हो जाता है। उसके बाद इसकी ट्रांसलोकेशन होती है जो कि कार्निटीन करती है। कार्निटीन एक प्रोटीन होती है, वो पाल्मिटिक एसिड के साथ मिलती है और जो एंजाइम उसको मिलाता है उसका नाम CPT1 है, कार्निटीन पाल्मिटाइल ट्रांसफेरेज 1। उसके बाद ये जब कार्निटीन पाल्मिटाइल एस्कोए क्रॉस करता है मेम्ब्रेन को तो दोबारा CPT2 जो है उनको अलहदा कर देता है और कार्निटीन दोबारा नए पाल्मिटाइल एस्कोए को लाने के लिए वापस चला जाता है। अब ये जो पाल्मिटाइल एस्कोए है, इसकी असल में ऑक्सीडेशन अब शुरू होती है। पहला स्टेप जो था वो एक्टिवेशन थी, उसके बाद मेम्ब्रेन को क्रॉस करना ट्रांसलोकेशन थी या ट्रांसपोर्टेशन थी, और अब जो है बीटा ऑक्सीडेशन शुरू हुई। तो पाल्मिटाइल एस्कोए जो है वो अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड पाल्मिटाइल एस्कोए में चेंज हुआ और उसके बाद बीटा हाइड्रोक्सी पाल्मिटाइल एस्कोए बना और इसके बाद बीटा कीटो पाल्मिटाइल एस्कोए बना और फिर मेरेस्टाइल के प्लस एसिटाइल के बना। यानी कि बीटा ऑक्सीडेशन के एक साइकिल के अंदर हमें एक एसिटाइल के हासिल हुआ और टोटल जो साइकिल थे वो 7 थे। तो उन 7 साइकिल्स के अंदर हमें जो एसिटाइल कोए हासिल हुए वो 8 थे। लेकिन ये बात स्टूडेंट्स को याद रखनी चाहिए कि 16 कार्बन कंपाउंड को जब ब्रेक करते हैं तो साइकिल 7 होते हैं, लेकिन एसिटाइल कोए 8 होते हैं। अब इसके अंदर बीटा ऑक्सीडेशन के ये जो प्रोसेस होता है, 4 स्टेप ये हैं। इसमें एक FADH2 और एक NADH2 हासिल होता है। तो अगर पाथवे 7 बार चलेगा पाल्मिटिक एसिड का, तो FADH2 और NADH2 भी 7 होंगे। तो FADH2 एक जो है वो 2 ATP देता है, तो 7 जो है वो 14 ATP देंगे। एक NADH2 3 ATP देता है, तो 7 जो है वो 21 ATP देंगे। तो इस तरह FADH2 और NADH2 से हासिल होने वाली एनर्जी जो है वो 35 ATP होंगी। अब बात करते हैं एसिटाइल कोए की। वैसे तो बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है एसिटाइल कोए देने के बाद, लेकिन हम अगर आगे बात करते हैं एसिटाइल कोए के फेट की, तो 8 एसिटाइल कोए हासिल होते हैं और वो TCA साइकिल में जाते हैं और एक TCA साइकिल 12 ATP देते हैं। तो एक अगर 12 ATP देता है तो 8 जो देंगे वो 96 होंगे। अब TCA साइकिल के अंदर एसिटाइल कोए ने जो 8
एटीपी दिए और 8 सेकंड्स ने जो 96 दिए उनको आपने बीटा ऑक्सीडेशन के 35 में जमा करना है। तो 96 प्लस 32 ये बराबर होते हैं 131 के, और एक्टिवेशन में एक एटीपी जो है, 2 एटीपी जो है वो कंज्यूम होते हैं। तो 131 से माइनस करते हैं 2 को, तो टोटल जो है वो 129 एटीपी हासिल होते हैं। तो बीटा ऑक्सीडेशन की कंप्लीट या पाल्मिटिक एसिड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन से, यानी कि उसके एसिटाइल कोई भी अगर टीसी साइकिल में जाएं तो टोटल एनर्जी जो हमें हासिल होती है वो 129 एटीपी है। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आमतौर पर होती है कि बाज़ किताबों के अंदर 130 एटीपी लिखा है नेट गेन और किसी में 129 लिखा है। तो ये सिर्फ मसला ये है कि एटीपी जो है वो ईएमपी में चेंज होता है। तो 2 फास्फेट जो है इसमें रिलीज होते हैं या कंज्यूम होते हैं, इसलिए उन 2 फास्फेट की बेस पर हम कहते हैं कि 2 एटीपी कंज्यूम हुए। इसलिए हम 131 से 2 को माइनस करते हैं तो नेट गेन 129 होता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।